महंगी के हवाले से जिस मुहिम का आगाज किया गया था, उस मुहिम को इन बारिशों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइन के बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने सियासत को गाली बना दिया है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। कौमी असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया, हमने सियासत को गाली बना दिया। असेंबली की गैलरीज में इस वक्त तलबा जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो बैठे हुए हैं। गैलरी में बैठे हुए लोग भी हमें देखकर एक ही सियासतदान बनना नहीं चाहेंगे। हमने इसी सियासत से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ देना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और सरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 10 अक्टूबर तक मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। कबल अजी इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की थी। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद में जलसा करने पर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंतजामिया ने जलसा लेट करने पर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर में रेफरेंस वापस नाक को भिजवाने का अमल शुरू हो गया। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर में रेफरेंस पर ड्यूटी जज जुबैर शहजाद क्यानी ने समाअत की। शहबाज शरीफ की जगह इनके प्लेडर अनवर हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। ख्याल है कि अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखी है। अदालत ने वकला में मौके अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम बहाली के फैसले के बाद रेफरेंस काबिल समाअत नहीं। एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस की समाअत का अख्तियार नहीं रहा। रमजान शुगर में इस रेफरेंस को वापस नाक को भिजवाने का अमल शुरू हो चुका है। अदालत ने रिमार्क किया कि मुल्ज़िमान रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस नाक को भिजवाने के लिए दरखास्तें दायर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के अंदर से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर एक्शन लेते हुए सार्जेंट एट आर्म्स समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल किया, जबकि दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी अबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 76वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बरसी के हवाले से मुख्तलिफ तक़रीबात मुनाक़िद होंगी, जिसमें बाबाए कौम को इनकी शानदार खिदमत का खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बाबाए कौम की बरसी के मौका पर इनके मज़ार पर कुरान ख़वानी की जाएगी। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायद के मज़ार पर आकर फातिहा ख़वानी की। अल्लाह ताला हमें कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज गवर्नर साहब काबीना के साथ कायद के मज़ार पर खराज अक़ीदत पेश करने हाजिर हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम की 76वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एक दूर अंदेश रहनुमा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को उनकी अनथक जिद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म पर फख्र है, जिसने लाखों मुसलमानों की किस्मत संवारी। हम बरे सगीर के मुसलमान एक अलहदा वतन के क़याम के लिए उनकी कोशिशों के इंतहाई मक़रूज़ हैं, जहाँ वो बाइज़्ज़त तौर पर अपने सियासी, सक़ाफ़ती और मजहबी हुकूक के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। उनका कहना था कि कायद आज़म ने अपनी अनथक जिद्दोजहद की बदौलत करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल दी। पाकिस्तान के लिए कायद आज़म का विजन बुनियादी तौर पर जमहूरी था। कायद आज़म एक ऐसी रियासत के ख़्वाह थे जहाँ तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। अडियाला जेल में साथी सफारस में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। हमें इजाजत मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अलीमीन गंडापुर के बयान से बगावत का तासुर जाता है। सहाफ़ी के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि अलीमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अलीमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। एक और सहाफ़ी के सवाल पर अलीमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे थे, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि अलीमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की गुफ्तगू पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि वजीर कानून के साथ मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर भी मौजूद थे। जस्टिस फायजीसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस मुश्ताक अहमद के मुताबिक नए अदालती साल की तकरीब के बाद मेहमानों को चाय पर बुलाया गया था। चीफ जस्टिस फायजीसा से सहाफ़ी ने तोसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कई माह पहले वजीर कानून मुलाकात के लिए आए थे। काजी फायजीसा ने कहा कि वजीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मायाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया। N171 रहीम यार खान 3 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग कल होगी। हल्का N171 रहीम यार खान 3 में ज़िमनी इलेक्शन में 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफा एडवोकेट के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में कुल 5,26,973 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,88,113 और ख्वातीन वोटर्स 2,38,860 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मुमताज मुस्तफा एडवोकेट के इंतकाल पर यह नशस्त खाली हुई थी। दूसरी जानिब N171 में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने आ गए। सदारती मुबाहिसे का आगाज करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज उठाई। मेरे पास मुआशरे से मुतालिक परेशान कुन अमरीकियों की मदद का प्लान है। कमला हैरिस ने कहा कि अमरीकी चाहते हैं कि मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी। ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता चंद साल में अमरीकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए अहम खबर। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड सेशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशनों में 3 अहम तरामीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीकात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकायदा मानदार अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। अहल बच्चे की सूरत में उम्मीद फैमिली पेंशन 10 साल तक या बच्चे की उम्र 21 साल तक होने तक मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाले शरीकात की वफात या अहल न रहने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर्स के लिए पेंशन की शरह में 50% इजाफा किया गया।
ये पेंशन अहल वारसों को ट्रांसफर की जा सकेगी। इसी तरमीम के तहत रजा कराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजिमीन को पेनल्टी लगेगी। नई तरमीम के मुताबिक अगर मुलाजिम 25 साल सर्विसेज के बाद रजा कराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो उसे पेंशन में कटौती का सामना होगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। जराये के मुताबिक काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। जराये का कहना था कि आज होने वाले विफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाना था। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। बेगम कुलसूम नवाज 29 मार्च 1948 में अंदरूनी लाहौर के कश्मीरी घराने में पैदा हुई। गामा पहलवान की नवासी कुलसूम नवाज के उर्दू अदब में PhD की डिग्री हासिल की। 1971 में कुलसूम की शादी साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अंजाम पाई। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ जब पाबंदी सियासत की तो कुलसूम नवाज ने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीयत का डट कर मुकाबला किया। पार्टी सदारत का बोझ कंधों पर उठाया, मुस्लिम लीग की डूबती कश्ती को सहारा दिया। ऑपोजिशन जमातों को यकजा करने पर कुलसूम नवाज को मातरे जमहूरियत का खिताब दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जलसों के ऑपरेशन पर गौर शुरू कर दिया। PTI जराये के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत और MNAs की गिरफ्तारी पर बहस की गई। जराये का कहना था कि इजलास के दौरान मुतफ़िक़ा फैसला हुआ कि विफाक के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जलसों के ऑपरेशन पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में अरकान ने वज़ीर आला से सवाल किया कि आप कल रात कहाँ थे। उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, कल रात किसी ने कहीं पर जबरदस्ती नहीं बिठाया। मामूल का इजलास था लेकिन चैम्बर की वजह से राब्ता न हो सका। अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज्यादा लगा। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही मुआफी मांगूंगा। अरकान असेंबली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था उस पर आपके साथ खड़े हैं। और स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने बड़ा फैसला करते हुए हाउस की गेट पर होने वाली अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन ले लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अहमद की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम की। स्पीकर ने हिदायत की कि कमेटी पार्लियामेंट हाउस के तमाम कैमरों को फुटेजेस का मुकम्मल जायजा ले। कमेटी 48 घंटे में सारे वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट भी जमा करवाए। सरदार अस्सलाम वालेकुम, यह है कोहिनूर न्यूज़ और मुझे कहते हैं कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।